दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी से आपको यह सीख मिलने वाला है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि आपने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आता है। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता है। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें प्रभु, लेकिन इस समय आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति बताता है कि उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ खून से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं। लेकिन बुद्ध पर उंगली माल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर
अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख नहीं सकता हो, लेकिन मुझे इससे क्या। मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक जाओ। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, साधु रुक जाओ। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल ने तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आवाज़ लगाता है कि ए साधु रुक जाओ। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आवाज़ देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल यह समझ ही नहीं पाया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा सा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चला जा रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं ही नहीं रुका हूँ? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, लेकिन वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। मनुष्य क्रूरता अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान के ही संतानें हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही है जिसमें दया और करुणा और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस संसार में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान लोग भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे तक जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति
स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वह उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वह व्यक्ति उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए होती थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उंगलीमाल का नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था ठीक वैसे ही वह बन चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।